नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम बौद्ध धर्म के जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग। हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में, इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि 4 आर्य सत्य का वर्णन करते हैं अपने प्रवचन में, और यह बताते हैं कि यह संसार लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, संसार दुखों से भरा है, लेकिन उस दुख से मुक्ति के वे मार्ग भी बताते हैं। 4 आर्य सत्य में अगर हम देखते हैं कि वे कहते हैं कि पहला जो है आर्य सत्य में बताया है कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है। इसमें जो डायग्राम है, डायग्राम में आप देखकर समझ सकते हैं। दूसरे आर्य सत्य में बताते हैं कि दुख समुदाय की चर्चा की गई है, अर्थात दुख के कारण को बताया गया है इसमें, अर्थात दुख होने का कोई ना कोई कारण है। इसे प्रतीतीय समुत्पाद में भी बताया गया है, जो कि बौद्ध धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत है। फिर तीसरे आर्य सत्य में दुख से निवारण की चर्चा की गई है ना, यानी कि उसके क्या निवारण है, दुख समुदाय है, दुख का कारण है, तो उसका निवारण भी बताया है। और पुनः चौथे आर्य सत्य में निवारण के मार्ग भी बताया गया है, और यही मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, जिसकी विशद चर्चा आज हम करेंगे। तो हम देखते हैं कि 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, और बुद्ध कहते हैं कि अगर आप 8 फोल्ड पाथ का अनुसरण करेंगे अपने जीवन में, तो आप जीवन चक्र, जो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि इसमें पहला है वो है राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ होता है बराबर, या सम्यक दृष्टि का मतलब राइट, मतलब बिल्कुल सही है ना। तात्पर्य किसी भी सजीव, या अगर यहाँ पे कहने का मतलब है राइट, तो ये मतलब बराबर का मतलब यहाँ पे है कि एक मध्यम मार्ग अपनाना है आपको। सम्यक का मतलब न ज़्यादा कम, न ज़्यादा अति और न ज़्यादा लो, इस तरह से। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि किसी भी सजीव या निर्जीव को जब आप देखते हैं, तो या किसी मनुष्य से आप मिलते हैं, तो आपके मन में क्या विचार उत्पन्न होता है, पहले से ही आपके मन में एक धारणा उत्पन्न रहती है कि ये व्यक्ति ऐसा होगा, ये व्यक्ति वैसा होगा, और आप उसी के हिसाब से उसको देखते हैं। तो आपको वैसे नहीं देखना है, अर्थात आप जिसे उसे जैसे देखते हैं, और बुद्ध कहते हैं कि किसी भी वस्तु को, सजीव या निर्जीव को आप जैसे देखते हैं वैसे ही उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। पहले से कोई पूर्व धारणा नहीं बनानी चाहिए कि जैसे आपने किसी देश के प्रति या धर्म के प्रति ऐसा कोई धारणा बना लिया है। तो बुद्ध कहते हैं जिस व्यक्ति को जैसा देखो वैसा ही दृष्टि रखो, यही है सम्यक दृष्टि। फिर दूसरा है सम्यक संकल्प, राइट थाउट एंड राइट इंटेंशन या राइट रिजॉल्व। आप जीवन में अच्छा, नैतिक, अहिंसात्मक संकल्प लें। आप छोटे छोटे संकल्प ले सकते हैं। इसके लिए मार्ग का पालन करने के लिए आध्यात्मिक भिक्षुक की तरह जीवन को अपनाना। सम्यक संकल्प का मतलब हुआ शांतिपूर्वक त्याग करना, पीसफुली रिनंसिएशन, शांतिपूर्वक त्याग करना। क्रूरता से दूर रहना, अवे फ्रॉम क्रूएलिटी। आपके अंदर सम्यक संकल्प तभी जब आप क्रूएलिटी से दूर रहेंगे। कामुकता से दूर रहना, बीमार की इच्छा न करना, दयालुता से प्यार करना, टू लविंग काइंडनेस। दुख से मुक्ति के लिए आपको दृढ़ सम्यक संकल्प लेना होगा, तभी आर्य सत्य मार्ग पर चलना है। सेल्फलेस रिनंसिएशन या डिटैचमेंट। सारांश इसका सम्यक संकल्प का है, मनुष्य को भौतिक या आध्यात्मिक जीवन में सफलता हेतु संकल्प लेना होगा। यह संकल्प होगा सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वाक, राइट स्पीच। वाणी की पवित्रता व सत्यता जरूरी है आर्य सत्य मार्ग हेतु। इसके अंतर्गत कोई झूठ ना बोले, असभ्य भाषण न दें, वाक शक्ति को नियंत्रण में रखें, ज़्यादा ना बोलें, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बोलें। किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात ना बोल दे कि उसके अन्य व्यक्ति के प्रति उसके प्रति घृणा पैदा हो जाए। अगर आप सम्यक वाक का अनुसरण करेंगे तो दुख से आपके अंत होंगे, दुख आपका अंत हो जाएगा। फिर है सम्यक कर्म, राइट एक्शन या राइट कंडक्ट। रिफ्रेनिंग फ्रॉम किलिंग, है ना, स्टीलिंग या सेक्सुअल मिसकंडक्ट, हत्या, चोरी या औन दुराचार से बचना, अर्थात कोई भी हानिकारक कार्य ना करना ही राइट एक्शन है। कुशलतापूर्वक कार्य करना, साथ ही साथ कार्य करना है तो कैसे कार्य करना है, कुशलतापूर्वक कार्य करना, स्किल्ड के साथ
कार्य को अधूरा ना छोड़ना, यही है राइट एक्शन। सारांश क्या है? कर्म चक्र से मुक्ति हेतु शुद्ध आचरण के साथ क्रोध, द्वेष व दुराचार से रहित होकर सम्यक कर्म करना चाहिए। फिर है सम्यक आजीविका, है ना, राइट लाइवलीहुड, अर्थात जीविका या जीवन चलाने के लिए किया गया कार्य, जीविका या जीवन चलाने के लिए किया गया कार्य, लेकिन आपकी जीविका सम्यक जीविका होनी चाहिए। जैसे आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि जिससे दूसरे को कोई कष्ट पहुँचे। अहिंसात्मक मुक्त आजीविका होनी चाहिए। ये नहीं कि पशु बलि को आप दे रहे हैं, ऐसी जीविका आपको नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है। धार्मिक जीविका होनी चाहिए आपकी, न्यायपूर्ण जीविका होनी चाहिए, है ना, जुडिशियल लिवलीहुड होना चाहिए। दूसरों का हक मारकर खुद आगे न बढ़ने की जीविका, यही है सम्यक जीविका। तो इस तरह की जीविका अपनाना है, यानी कि नैतिक जीविका, यही हमारा राइट लिवलीहुड। सारांश क्या है राइट लिवलीहुड के? गलत या हिंसा वाली जीविका से कर्म बंधन में आप फंसकर रह जाएंगे। फिर है सम्यक व्यायाम, राइट इफोर्ट्स, अर्थात इसका अर्थ है किसी भी कार्य हेतु जरूरी प्रयास करना, इफोर्ट्स करना। आप राइट इफोर्ट्स करें। व्यायाम का अर्थ है आपको कार्य करना होगा। सम्यक व्यायाम करने का मतलब ये भी है आप आलस ना करें और ना ही इतना आलस भी ना करें और ना ही दिन रात काम ही करते रहें, तो ऐसा नहीं करना है। ये सम्यक व्यायाम नहीं हुआ। आपको एक्शन करना है, एफर्ट्स करना है, लेकिन कैसा? सम्यक करना है। इसको दो भागों में बांट सकते हैं। ऐसा प्रयास करना, पहला कहता है कि ऐसा प्रयास करना जिससे शुभ की उत्पत्ति हो और अशुभ का निरोध हो, अशुभ को रोका जा सके और शुभ की उत्पत्ति हो। दूसरा है शारीरिक व्यायाम करना, लेकिन शारीरिक व्यायाम उतना ही करना जितना कि आपके लिए ज़रूरी हो। मतलब ये नहीं कि आपको बॉडी बिल्डर बनना है, इस तरह से शारीरिक व्यायाम नहीं करना। साथ ही साथ जब आप शुभ का और अशुभ की निरोध करेंगे तो आपके मानसिक अभ्यास भी होगा, इसमें मानसिक व्यायाम भी होगा और जिससे आप शुभ की उत्पत्ति होगी। फिर है सातवां है आपका सम्यक स्मृति, यानी राइट माइंडफुलनेस। सम्यक स्मृति यानी राइट माइंडफुलनेस, स्वयं को ठीक प्रकार से देखना, स्वयं को जो है ठीक प्रकार से देखना, वस्तुओं के वास्तविक रूप के संबंध में होश में रहना, बेहोशी में न जीना। सम्यक स्मृति का मतलब है इसलिए आप एकाग्र होकर कार्य करेंगे तो विचार और भावनाएं शुद्ध रहेगी। स्मरण रहते हुए जीना, होश में रहने से सम्यक कार्य होंगे। आप मतलब एक माइंड पे अपना ध्यान को, स्वयं को आप समझें कि स्वयं अपने माइंड को स्मृति माने क्या होता है? याद रखना कोई चीज़, है ना। तो आप याद रखें कि कौन सा कर्म आप सही कर रहे हैं, कौन सा कर्म गलत कर रहे हैं। आप उस चीज़ को जो राइट है, जो आर सत्य जो दिया गया है, उसको अगर आप ध्यान दे के सम्यक स्मृति करेंगे तो उससे आपको एक जो जरूरी काम होगा वही करेंगे और गैर जरूरी काम जो है आपसे छूटता चला जाएगा। आठवां और अंतिम है आपका सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। जब आप ये सातों अभ्यास करेंगे तो आठवें में ये है कि आप प्रैक्टिसिंग स्किलफुल मेडिटेशन, 7 मार्ग के साथ सभी पहलुओं के साथ स्किलफुल मेडिटेशन करना, है ना। मेडिटेशन कैसा करना? स्किलफुल मेडिटेशन करना। आप जब सम्यक समाधि का अभ्यास करेंगे तब आप प्रज्ञावान बनेंगे और निर्वाण को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब आप भीतर देखिए, राइट समाधि कंसंट्रेशन क्या है ना, आप जर्नी टू इंटरनल, आप अंदर की तरफ जाते हैं मेडिटेशन में। आप अंदर की तरफ यात्रा, बाहर की यात्रा तो आप जैसे आंखें खोल के सुन के बाहर की यात्रा बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब आप अंदर की तरफ जाएंगे यानी कि सम्यक रूप से जाएंगे, ये इन सातों पहलुओं को ध्यान में रखकर अगर आप राइट मेडिटेशन करेंगे तो आप भीतर की तरफ जाएंगे और जब आप भीतर की जब जाके यात्रा करके बाहर आएंगे तो आपको महसूस होगा कि आप अपने आप को काफ़ी प्रज्ञावान महसूस करेंगे, काफ़ी आप अपने आप को लगेगा कि लाइफ के सही एम को समझेंगे। यही कारण है कि मेडिटेशन पे हमारे सद्गुरुओं ने बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान मतलब लोगों को बताया है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए आप लोग भी राइट कंसंट्रेशन मेडिटेशन का अभ्यास करें, इससे आप जीवन में उन्नति के मार्ग पर चलेंगे। धन्यवाद।